हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 108 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैमरा टू व्यू वाली ऑप्शन के ज़रिए कैमरा सेट करने का सबसे इजी वाला मेथड बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमरा एनिमेट करना सिखाऊंगा। साथ ही साथ ब्लेंडर में इम्पटी क्या होता है और इम्पटी का काम क्या होता है, इस बारे में भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक मंकी ऐड किया और कंट्रोल 2 दबा के इस पर लेवल 2 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा के इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक करके इसे शेड स्मूथ किया। आफ्टर दिस नम पैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और ऐड में जाके कैमरा पर क्लिक करके कैमरा ऐड कर लिया। ऑल्ट आर दबा के इस कैमरा को डिफ़ॉल्ट एंगल पर सेट किया और आर दबा के 90 दबा के माइनस दबा के इस कैमरा को इस डायरेक्शन में रोटेट कर लिया। अब जी दबा के वाई दबा के कैमरा को इतना पीछे लेके आया और लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म कर दिया। देखो, अब मैं ऐसी एनिमेशन बनाना चाह रहा हूँ कि मेरा मंकी कैमरा में घूमता हुआ दिखाई दे, या ऐसी एनिमेशन जिसमें मेरा कैमरा मंकी के गिर्द घूम के मंकी की चारों साइड से वीडियो बनाए। इसलिए एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से एनिमेशन पर क्लिक करके मैं एनिमेशन वर्कस्पेस में आ गया। यहाँ फाइनल आउटपुट विंडो में आके नम पैड 0 दबाया ताकि मुझे वो नज़र आए जो मेरा कैमरा देख रहा है। अगर आपके लैपटॉप में नम पैड नहीं है तो यहाँ इन 3 लाइंस पर क्लिक करके व्यू में जाके कैमरा में जाके एक्टिव कैमरा जिसके सामने नम पैड 0 लिखा है इस पर क्लिक कर दो। एनीवेज 3D व्यू पोर्ट में आके नम पैड 7 दबा के मैं टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और कैमरा को सिलेक्ट करके जी दबा के वाई दबा के अपनी मर्जी की पोजीशन पर सेट कर लिया। अब मैं इस मंकी की 5 सेकंड की ऐसी एनिमेशन बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मेरा कैमरा मंकी को चारों साइडों से दिखाए। आई नो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मंकी को सिंपल रोटेट करके ऐसी एनिमेशन बनाई जा सकती है। चलो प्रैक्टिकली करके देखती हैं। इसके लिए यहाँ से आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में जाके FPS की वैल्यू को 60 किया और एंड फ्रेम की वैल्यू को 300 कर दिया। अब यहाँ से डोप शीट में इतना ऊपर मूव किया और डोप शीट में स्क्रॉल डाउन करके अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब यहाँ से टाइमलाइन को इतना ऊपर मूव किया और टाइमलाइन में स्क्रॉल डाउन करके अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब यहाँ से मंकी को सिलेक्ट करके के दबा के रोटेशन पर क्लिक करके रोटेशन वाला की फ्रेम लगा दिया। अब यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 240 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 240 पर आ गया। अब मंकी को सिलेक्ट करके आर दबा के 360 दबा के इंटर दबाया तो मेरा मंकी 360 डिग्री रोटेट हो गया। प्लीज़ मुझसे ये ना पूछना कि 360 क्यों दबाया। देखो, जब मैंने मंकी का एक गोल चक्कर कंप्लीट करना है तो मैं 360 ही दबाऊंगा ना। ये तो बेसिक्स ऑफ मैथ है जो आपको इस उम्र में पता होनी चाहिए। एनीवेज के दबा के रोटेशन पर क्लिक किया तो यहाँ भी रोटेशन वाला की फ्रेम लग गया। और अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो हमारा मंकी रोटेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हो कि अगर मेरे पास आमने सामने दो मंकी हो और मुझे सेम एनिमेशन दोनों मंकीज़ की बनानी हो। चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। स्पेस बार दबा के मैंने एनिमेशन को पॉज किया और 3D व्यू पोर्ट में आके ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक मंकी ऐड किया और कंट्रोल 2 दबा के इस पर लेवल 2 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा के इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया। अब आर दबा के 180 दबा के इसे 180 डिग्री रोटेट किया ताकि ये वाला मंकी सामने वाली साइड पर देखे और जी दबा के वाई दबा के इसे इतना आगे ले आया। अब ऐड में जाके मैश में जाके एक और मंकी ऐड किया और कंट्रोल 2 दबा के इस पर लेवल 2 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा के इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल करके जी दबा के वाई दबा के इसकी पोजीशन सेट कर ली। अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो हमारे 3D व्यू पोर्ट में आमने सामने दो मंकीज़ हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा कैमरा इन दोनों मंकीज़ के गिर्द घूम के इनकी वीडियो बनाए। तो क्या ऐसी सिचुएशन में मंकीज़ को रोटेट करके मेरा काम डन होगा? आंसर इज़ नो, क्योंकि अगर मैंने इस बार मंकीज़ को रोटेट किया तो एक टाइम पर इन दोनों मंकीज़ का मुंह आमने सामने होगा, ना कि इनकी टिंड। बस ऐसी ही सिचुएशन में
हमें कैमरा को प्रोफेशनल वे में रिग करके एनिमेट करना होता है। इसलिए नमपैड 3 दबा के मैं साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और जी दबा के वाई दबा के इन दोनों मंकीज की पोजीशन एडजस्ट कर ली ताकि ये दोनों मंकीज इस जेड एक्सिस वाली लाइन के सेंटर में अलाइन हो जाएं। अब ऐड में जाके कैमरा पर क्लिक करके कैमरा ऐड किया और ऑल्ट आर दबा के उसे डिफ़ॉल्ट एंगल पर रोटेट कर लिया। आफ्टर दिस नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। और अब मुझे एक सर्कुलर पाथ चाहिए जिसको मेरा कैमरा फॉलो करे और इन मंकीज के गिर्द घूम के सर्कुलर पाथ पर मूव हो के इनकी वीडियो बनाए। इसलिए ऐड में जाके कर्व में जाके सर्कल पर क्लिक करके मैंने एक सर्कुलर कर्व ऐड की और एस दबा के इसे अपनी मर्जी का स्केल कर लिया। आफ्टर दिस नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके कैमरा को सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉन्स्टेंट्स में जाके ऐड कॉन्स्टेंट्स में जाके फॉलो पाथ वाला कॉन्स्टेंट ऐड कर लिया। अब यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके यहाँ से बेजियर सर्कल को सिलेक्ट किया और अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो मेरा कैमरा इस पाथ के ऊपर आ गया। अब यहाँ से फाइनल आउटपुट विंडो में आके नमपैड 0 दबा के कैमरा व्यू को एक्टिवेट किया ताकि मैं वो देख सकूं जो मेरा कैमरा देख रहा है। और 3D व्यू पोर्ट में आके नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट करके आर दबा के 90 दबा के माइनस दबा के कैमरा को इस डायरेक्शन में रोटेट कर लिया। अब नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके अगर मैं इस बेजियर सर्कल को सिलेक्ट करके एस दबा के इसे स्केल करूं तो देखो इसको स्केल करके मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मेरा कैमरा मंकीज के कितना पास और कितना दूर होगा। और फाइनल आउटपुट विंडो में भी आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। अब क्या है, कैमरा को इस पाथ पर एनिमेट करना है और हमारा काम डन। इसलिए यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 1 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 1 पर आ गया। अब यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट करके ऑफसेट की वैल्यू पर की फ्रेम लगाया और अब यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 240 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 240 पर आ गया। अब यहाँ से ऑफसेट की वैल्यू को इतना इंक्रीज किया कि एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाए और कैमरा को यहाँ ला के इस ऑफसेट वाले डॉट पर क्लिक करके ऑफसेट की वैल्यू पर की फ्रेम लगा दिया। अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो हमारा कैमरा इस सर्कुलर पाथ पर एनिमेट तो हो रहा है बट अपने टारगेट पर फोकस नहीं है, इसका सिर्फ सामने वाली साइड पर देखता हुआ ही मूव हो रहा है। अब कैमरा को हमने ये समझाना है कि भाई दूल्हा दुल्हन यहाँ पर हैं, पहले इनकी मूवी बना, यानी कि अपना सारा फोकस यहाँ पर रख। इसलिए स्पेस बार दबा के मैंने एनिमेशन को पॉज किया और यहाँ से जंप टू की फ्रेम पर क्लिक करके प्ले हेड को स्टार्ट में ले आया। देखो, जो लोग पिछली वीडियोस को स्किप किए बिना यहाँ तक आए हैं उनको ये तो समझ आ गई होगी कि हम ट्रैक टू कॉन्स्टेंट का यूज़ करके अपना काम डन करेंगे। बट जो लोग पिछली वीडियोस में बंक मार के आए हैं अब सारी की सारी बातें उनके ऊपर से जाएंगी। अब देखो, सॉल्यूशन तो हमें पता है कि ट्रैक टू कॉन्स्टेंट का यूज़ करके हम इस एनिमेशन को डन कर सकते हैं। बट सवाल ये है कि ट्रैक टू कॉन्स्टेंट ऐड करके हम इन दोनों मंकीज में से किस मंकी को टारगेट करेंगे। अगर मैं इस मंकी को टारगेट करूं तो जब मेरा कैमरा इस पॉइंट पर होगा तो वो इस पॉइंट को ट्रैक करेगा, जिसकी वजह से ये वाला मंकी अलाइनमेंट में नहीं आएगा। और अगर मैं इस दूसरे मंकी को टारगेट करूं तो जब मेरा कैमरा इस पॉइंट पर होगा तो वो इस दूसरे पॉइंट को ट्रैक करेगा, जिसकी वजह से ये वाला मंकी अलाइनमेंट में नहीं आएगा। बस ऐसी ही सिचुएशन में अलाइनमेंट को मेंटेन रखने के लिए हमें ऐसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जो कि रेंडर में दिखाई भी ना दे और उसे हम यहाँ बिल्कुल सेंटर में प्लेस करके टारगेट भी कर सकें। इसलिए ऐसी सिचुएशन में हम इम्प्टी का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ से ऐड में जाके इम्प्टी में जाके मैंने एक क्यूब ऐड किया तो देखो ये क्यूब 3D व्यू पोर्ट में ऐड तो हो गया बट यहाँ फाइनल आउटपुट में आप देख सकते हो कि कैमरा के लिए ये मिस्टर इंडिया ही है, यानी कि कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट करके कॉन्स्टेंट में जाके ऐड कॉन्स्टेंट में जाके ट्रैक टू वाला कॉन्स्टेंट ऐड किया और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके आई ड्रॉपर टूल को यहाँ लाया और जैसे ही यहाँ मुझे इम्प्टी लिखा दिखाई दिया तो लेफ्ट क्लिक करके इम्प्टी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ टारगेट में आप देख सकते हो कि इम्प्टी ही सिलेक्ट हुआ है। और अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो हमारा कैमरा सर्कुलर पाथ पर एनिमेट भी हो रहा है और अपने टारगेट को कैप्चर भी कर रहा है। एनीवेज, स्पेस बार दबा के मैंने एनिमेशन को पॉज किया
और नंपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। अब यहाँ से इस कर्व को सिलेक्ट करके जी दबा के Z दबा के इस कर्व को ऊपर नीचे मूव करके आप कैमरे का एंगल भी चेंज कर सकते हो। और इस सिम्पटी को सिलेक्ट करके जी दबा के Z दबा के पोजीशन भी अरेंज कर सकते हो। और फाइनली इस कर्व को सिलेक्ट करके एस दबा के इसे स्केल करके जूम भी सेट कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों पर की फ्रेम लगा के अगर एनिमेट करना चाहो तो आप इनको एनिमेट भी कर सकते हो। वैसे तो ये इम्पटी बहुत सी जगह पर यूज़ किए जाते हैं, जिनके हवाले से आगे चल के मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि इम्पटी आपके रेंडर्स में दिखाई नहीं देते। इसलिए मैंने इम्पटी का यूज़ करके उसे सेंटर में प्लेस करके उसे टारगेट के तौर पर सिलेक्ट किया ताकि मेरा कैमरा बिल्कुल सेंटर पॉइंट को टारगेट करे। और अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो फाइनली हमने ऐसी एनिमेशन बना ली। ये सारे का सारा काम उन लोगों को मुश्किल लगेगा जिन्होंने पिछली वीडियोस को या तो वॉच नहीं किया या वॉच करके प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने कोर्स की पहली वीडियो से मेरी वो 5 डिमांड्स पूरी की हैं जो मैंने कोर्स की पहली वीडियो में की थी, उनके लिए आगे वाला सारे का सारा काम आसान है। इससे आगे अब यही है कि जो काम मैंने पहले आपसे स्टेप वाइज करवाया, अब उस सारे काम को मेमोराइज करके एक साथ करने की प्रैक्टिस करते जाएंगे। और प्रैक्टिस करते करते आपको खुद समझ आने लगेगा कि कब क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। एंड आई रिपीट, जिन लोगों ने पिछली वीडियोस में बंक मारा है, वीडियोस को पूरा वॉच नहीं किया या स्किप किया है, या वीडियोस को वॉच करने के बाद प्रैक्टिस नहीं की, उनके लिए यहाँ से आगे खतरे की घंटी बज चुकी है। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको कैमरा को सर्कुलर पाथ पर एनिमेट करना सिखाया, इम्पटी के बारे में भी बताया और सबसे ख़ास आपको ये समझाया कि कब आपका काम सिंपल रोटेशन से होगा और कब आपको कैमरा को रिग करके कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करके अपना काम डन करना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये भी बताया कि जिन लोगों ने पिछली वीडियोस में बंक मारा है, अब आगे वाला सारे का सारा काम उनके ऊपर से जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मल्टीपल कैमरा एनिमेशन कैसे बनाई जाती है और मल्टीपल कैमरा का क्या मकसद होता है।